रुपया गिरता है तो सरकार की गरिमा गिरती है और पीएम की भी गरिमा गिरती है। ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह बयान दिया था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। ये बात मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार के लिए कही थी, लेकिन अब बाजी पलट गई है और पीएम मोदी खुद कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि देश के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 80 रुपए से ज्यादा हो गई है और शतक लगाने की तरफ कदम बढ़ाए हुए है। इस गिरते रुपये के साथ पता नहीं मौजूदा सरकार की गरिमा गिर रही है या नहीं, पता नहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गरिमा की तरह पीएम मोदी की गरिमा गिर रही है या नहीं, ये सवाल अब उठने लगे हैं और जायज भी हैं। आखिर देश उस मुहाने पर क्यों खड़ा है जहां आम आदमी के जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और हर दिन के साथ महंगाई इस कदर डायन होती जा रही है कि वो आम इंसान को ही निगलने के लिए तैयार है। बाकी मानियों को क्या, उनकी मौज पिछले 70 साल से चली आ रही है और महंगाई की तरह ही उनकी मौज बढ़ती जा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार से सवाल करने का वक्त आ गया है। आम इंसान तो सवाल करना अब शुरू कर चुका है, क्योंकि बात जेब के बोझ की है। साथ ही विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। जैसे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार की दिशाहीन और अनियोजित आर्थिक नीतियों ने देश के आर्थिक तंत्र पर गहरा आघात किया है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉलर के मुकाबले आज रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के साथ $1 की कीमत 80 रुपए के पार दर्ज हुई। केंद्र सरकार खामोशी का चोला धारण किए बैठी है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने लिखा, 70 साल में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 80 पार, जय हो मोदी सरकार, अब शर्म की नहीं दरकरार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, अब की बार 80 पार। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, आदरणीय मोदी जी, और कितना गरिमा गिराओगे? आपने ही कहा था रुपया गिरता है तो सरकार की गरिमा गिरती है, पीएम की गरिमा गिरती है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी लिखते हैं, देश बर्बाद हो रहा है, मोदी मित्रों का बढ़ रहा व्यापार, रुपया अब की बार 80 पार। कांग्रेस के वीवी श्रीनिवास ने लिखा, वाह मोदी जी वाह, अब की बार 80 पार। जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया $1 के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की यह मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए? 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे, एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं
वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से सरकार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार कब इस तरफ कदम बढ़ाएगी और महंगाई पर रोक लगाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर मौजूदा सरकार ने जल्दी में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो देश में स्थितियां खराब हो जाएंगी। फिलहाल तो सवाल यही है कि जब पड़ोसी मुल्क की करेंसी नहीं गिरती तो भारत का रुपया इतना तेजी से क्यों गिरता है। बस जनता जवाब चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है।